बच्चों, आज से हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परावैद्युत पदार्थ तथा संधारित्र के आंकिक प्रश्नों पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे और आंकिक प्रश्नों को लगाएंगे। तो आप लोगों को आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड आज आपको सूत्र समझाऊंगा जो इस चैप्टर में सूत्र इन्वॉल्व है। एक और बात कहना चाहूंगा कि अगर जो बच्चा इस लेसन को शुरू से नहीं पढ़ा है उसे भी न्यूमेरिकल समझ में आए, इसके लिए सूत्रों पर थोड़ा गंभीरता पूर्वक ध्यान दें। फिजिक्स की सवालें सरल होती हैं, आपको बस ये पता रहना चाहिए कि कौन जो है राशि किस प्रतीक से प्रकट होती है, मतलब विभव को किससे प्रकट करते हैं, धारिता को किससे प्रकट करते हैं, कार्य को किससे प्रकट करते हैं। प्रतीक चिन्ह आपको पता होना चाहिए और फार्मूले पता होने चाहिए। अब आप कोई सवाल अगर पढ़ो तो सवाल में जैसे कहे कि विभव 10 वोल्ट है, तो आपको अगर पता रहे कि विभव 20 से लिखा जाता है तो भगवान का नाम लेकर तुरंत आप V बराबर 10 वोल्ट लिख दोगे। कौश चालक की धारिता 10 फैरड है, तो जैसा कि आप जान रहे हो धारिता को C से लिखा जाता है, तुरंत C बराबर 10 फैरड लिख दोगे। तो आपको ये पता रहे कि कौन सी राशि किस जो है अक्षर से प्रकट होती है, तो तुरंत आप उसको उस अक्षर के द्वारा प्रकट कर देंगे। और अब आपको जरूरत पड़ती है सूत्र की, तो सूत्र भी आपको निर्धारित है कि हर चैप्टर में इतने ही सूत्र पढ़ने हैं। तो सूत्रों का ज्ञान रहे अगर आपको और आपको प्रत्येक भौतिक राशि का प्रतीक चिन्ह पता रहे तो आप सूत्र यूज कीजिए, खट सवाल आ जाएगी। ये जो चैप्टर है बेटा परावैद्युत तथा संधारित्र, जैसे आप 10th की क्लास में प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ते थे तो चित्र बना देता था, तो वहां श्रेणी संयोजन पहचानो, समांतर संयोजन पहचानो, फिर उसके बाद जो है प्रतिरोध संयोजन हो पाता था। तो वैसे यहाँ भी चित्र बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको चित्र क्लियर रहेगा तभी आप सवालें लगा पाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा पाएंगे। तो इस अभ्यास में काफी सवालें चित्र डिपेंडेंट हैं। तो फिलहाल पहले तो हम शुरुआत से सवालें लगवा रहे हैं और 70-80 सवालें मैं आपको लगवाऊंगा पूरे कुमार मित्तल के उदाहरण और सवाल, जिससे आपकी एनसीईआरटी के सवाल लग जाएंगे, बालाजी के किताब की सवाल लग जाएंगे, मतलब 2-3 किताबों की सवालें लग जाएंगी। लेकिन हम चाहे 500 सवाल लगवा दें तब तक कोई असर नहीं पड़ने वाला है जब तक कि आप लगाना ना जानो। अगर आपको सीख जाओ, आप लगाने लग सको, तो फिर चाहे हम 10 सवाल लगाए तब भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, पहले इस चैप्टर के महान भौकाली सूत्रों का दर्शन करते हैं। परावैद्युत पदार्थ चैप्टर का नाम है तथा संधारित्र। प्यारे साथियों, हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ने के दौरान तमाम टॉपिकों के डेरिवेशंस किए हैं, वही डेरिवेशंस आज हम लोगों को पढ़ने हैं सूत्र के रूप में, जिन पर सवालें मिलेंगी लगाने को। तो देखिए, हम सारे सूत्र आप सभी के सम्मुख सीरियल वाइज रख रहे हैं। जो लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें जो है अच्छे से आ रहा होगा, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सूत्र जो इस अभ्यास में महान भौकाली तरीके से यूज होगा, वैद्युत धारिता। प्यारे साथियों, इस सूत्र को ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि इस सूत्र पर सवालें बहुत मिलेंगी। C बराबर Q/V, इसी सूत्र के दो बिगड़े हुए रूप है। कभी कभी आवेश पूछेगा तो Q बराबर CV, मेरे साथ समझते रहिए, Q बराबर CV, और दूसरा सूत्र है V बराबर Q/C। गौर से देखिएगा कि ये सबसे पहला इस अभ्यास का सूत्र है, वैद्युत धारिता C बराबर Q/V, और इसका बिगड़ा हुआ रूप 2 है। कभी आवेश पूछेगा तो Q बराबर CV, कभी विभव पूछेगा तो V बराबर Q/C। इन सूत्रों का भी प्रयोग कर लेते हैं, पहला सूत्र है। उसके बाद दूसरा सूत्र आपने पढ़ा है गोलीय चालक की धारिता का।
हमने आपको चैप्टर पढ़ाया है, अगर आपको चैप्टर से याद हो तो सीरियल वाइज सारे फार्मूले हम आपको लिख रहे हैं। गोलीय चालक की धारिता, सूत्र लिख दे रहे हैं बच्चों, सवाल खट से आएगी। गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, ये फार्मूला है। और यहां पर जो है आप सभी को ज्ञात हो कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 1/9 गुणे 10 की घात 9 आप राइट कर दोगे। सवाल लगाने के दौरान जहां कहीं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा उसके स्थान पर 1/9 गुणे 10 की घात 9। मेरा उद्देश्य है कि आप सभी को सारा सूत्र क्लियर रहे, जिससे सवाल लगाने में दिक्कत। उसके बाद आप इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत महत्वपूर्ण सूत्र पढ़े हैं, चालक की आवेशन ऊर्जा, इस पर भी आपको सवाल मिलेगी बच्चों। चालक की आवेशन ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, आवेशन ऊर्जा के 1 2 नहीं 3 सूत्र आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। आवेशन ऊर्जा का सूत्र वैसे तो VIP सूत्र है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर। इसी सूत्र पर ज्यादा सवालें मिलेंगे, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, लेकिन कभी कभी हाफ QB। जब सवाल में आवेश और विभव है तो ये सूत्र लगा दीजिएगा, और सवाल में अगर आवेश और धारिता रहे तो हाफ Q स्क्वायर अपान C। इस फार्मूले का भी इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे। और ध्यान दीजिएगा, अगर जो है आप ध्यान से देखते रहे बच्चों, तो जैसा कि वैद्युत धारिता C बराबर Q अपान B, गोली चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू R, चालक की आवेशन ऊर्जा U बराबर हाफ CV स्क्वायर हाफ QB या हाफ Q स्क्वायर अपान C के साथ कुछ और भी सूत्र का प्रयोग हम आपके सामने लिख रहे हैं। सब सिस्टमेटिक लिखते जा रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक पढ़ाए थे, आवेशीय पुनर्वितरण। जब दो आवेशित चालक जोड़े जाते हैं तो उच्च विभव वाले चालक से निम्न विभव वाले चालक की ओर आवेश का धुआंधार प्रवाह होता है। तब तक होता है जब तक कि जो है दोनों चालक समान विभव पर ना हो जाए। यहां पर उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा क्षय 2 डेरिवेशन हुए थे। तो यहां आवेशीय पुनर्वितरण, बोले तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, आवेशीय पुनर्वितरण। आवेशिक पुनर्वितरण के दौरान 2 चीजें जो है डिराइव हुई थी। एक था उभयनिष्ठ विभव, एक था उभयनिष्ठ विभव, जिसका फार्मूला था V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। क्या फार्मूला था? पढ़ो हमारे स्टाइल में, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ये जो है उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला था। दूसरा फार्मूला था ऊर्जा क्षय का। अफसोस इस बात का है कि आप लोगों को भी मेरी ही तरह से सूत्र याद रहेगा, तभी सवालों को टच कर पाओगे, लगा पाओगे बेटा। तो सूत्र याद रखिएगा सारे लोग, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा क्षय डेल्टा U याद आ रहा होगा सब लोगों को। C1 C2 बटे 2 C1 प्लस C2 इंटू V1 डिफरेंस V2 होल स्क्वायर। ये ऊर्जा क्षय का भौकाली सूत्र था, याद करिए अगर नहीं याद हो तो। अब सब सूत्र याद रहेंगे तो सवालों की आवश्यकता अनुसार सूत्र जो है यूज करेंगे, सवालें लग जाएंगी। और देखिए जरा बेटा, उसके बाद हमारा सूत्र स्टार्ट हो गया था संधारित्र पर। गौर फरमाइएगा, गोलाकार प्लेट संधारित्र। सबसे पहले जो संधारित्र था गोलाकार प्लेट संधारित्र, याद आ गया होगा आप लोगों को। धारिता C बराबर, गोलाकार प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R1 R2 बटे R2 माइनस R1। यह बहुपदी सूत्र था गोलाकार प्लेट संधारित्र का। आपके सामने वह सूत्र रखने जा रहे हैं जिस पर जो है ज्यादा चैप्टर की सवालें लगेंगी, वह है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता का डेरिवेशन कराए थे दो। एक तो जब प्लेटों के मध्य कोई माध्यम हो, और एक सिंपल सूत्र। तो धारिता का सूत्र याद करिए, C बराबर के एप्सिलॉन नॉट बटा डी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र था के एप्सिलॉन नॉट बटा डी। दूसरा बहुपदी सूत्र था जबकि प्लेटों के मध्य कोई परावैद्युत माध्यम रखता हो, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटे डी माइनस टी प्लस टी अपान के। यह सूत्र था। और उसके बाद बच्चों संधारित्रों के संयोजन पर आपने सूत्र पढ़ा था। संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों के संयोजन में जैसा कि आपको पता है, हमने आपको श्रेणी संयोजन पढ़ाया था और हमने आपको समांतर संयोजन पढ़ाया था। तो श्रेणी संयोजन पे भी सूत्र पढ़े थे आप, समांतर संयोजन पे भी। गौर से देखो जरा, श्रेणी संयोजन 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3 डॉट डॉट डॉट। ये सूत्र था श्रेणी संयोजन का। और समांतर संयोजन का सूत्र याद करो, संधारित्र के समांतर संयोजन का C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट डॉट। प्यारे साथियों, एक सूत्र पर दो सवाल है जिसको कहते हैं आवेशन ऊर्जा। संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, तो संधारित्र की आवेशन ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व पर भी सवालें आपको मिलेगी। ऊर्जा घनत्व यहां पर जो है एक दो सवाल इस पर है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा घनत्व हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यह सूत्र था हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। कुछ बकवास सूत्र भी जानते रहेंगे, माने जो पिछले पाठों के हैं उनका यूज होगा तो आप क्या करेंगे। जैसे विभव का सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, यह विभव का सूत्र है, पिछले लेसन का है, जहां जरूरत पड़ेगी नोट कर लेंगे। और एक सूत्र जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। एक और सूत्र अगले ही पाठ का है, E बराबर B अपान D, जो ज्यादातर यूज होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता, इनके सूत्र हैं, ये भी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो यहां देखो जरा, पिछले लेसन के कुछ सूत्र लिख दिया है मैंने। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर, और E बराबर B अपान D। ये पिछले लेसन के चैप्टर्स के सूत्र है, लेकिन यहाँ कहीं न कहीं जरूरत पड़ जाएगी। और इस ऊर्जा घनत्व के सूत्र पर एक सवाल पक्का पक्का है, और बेटा कोई भी सूत्र इस चैप्टर में नहीं है। इतने ही सूत्र आप कंठस्थ करिए, इतने ही सूत्र याद रखिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक और बात बता दें, C बराबर धारिता होती है, Q का मतलब आवेश, V का मतलब वोल्टेज विभवांतर, गौर से देखते रहिएगा। K का मतलब परावैद्युतांक, R का मतलब है गोली चालक की त्रिज्या। आवेशन ऊर्जा में आप यूं जान रहे, ऊर्जा के लिए है, C धारिता के लिए, V विभवांतर के लिए, Q आवेश के लिए, V विभवांतर के लिए। पुनर्वितरण की कंडीशन में C1 और C2 दोनों चालकों की अलग अलग धारिताएं। पहले चालक की धारिता C1, दूसरे चालक की धारिता C2। B1 और B2 पहले और दूसरे चालक के विभवांतर है। और बच्चों यहाँ R1 R2 दो गोलाकार प्लेट संधारित्र में जो दोनों गोली प्लेटें होती हैं उनकी त्रिज्याएं हैं। पहले प्लेट की त्रिज्या R1, दूसरे प्लेट की त्रिज्या R2। R1 R2 माने रेडियस। समांतर प्लेट संधारित्र में K है परावैद्युतांक, A है प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट इसे जो है निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं,
डी है प्लेटों के बीच की दूरी। बताते जा रहे हैं कौन चीज क्या है। ए प्लेट का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, डी प्लेटों के मध्य की दूरी, टी जो परावैद्युत पदार्थ रखे हो समांतर प्लेट संधारित्र के बीच जो परावैद्युत पदार्थ रखे उसकी मोटाई के उस जो है परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक। यहां C1 C2 C3 अलग अलग संधारित्रों की धारिताएं हैं और एप्सिलॉन नॉट जान ही रहे हो, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो हमने आपको समझा दिया कि इन सूत्रों में कौन चीज जो है दिए हुए हैं, क्या है ये सब। एक और सूत्र जानते रहिएगा, धारिता C बराबर के सी नॉट, मतलब कि परावैद्युतांक K बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बटे वायु संधारित्र की धारिता। ऐसे इसी तरह से अगर जो है तीव्रता विभवांतर वाली कहानी रहेगी तो विभवांतर वाली कहानी में V नॉट बटा V, A नॉट बटा E, ऐसे ये जो है परावैद्युतांक का सूत्र है। किसी सवाल में हो सकता है कि यूज हो दिखे। पढ़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा। 4-5 क्वेश्चन एक टाइप के हैं। पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर क्या विभव होगा। साथियों ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में जो है ये क्वेश्चन वैद्युत विभव वाले चैप्टर का है। यहाँ अनायास दे दिया है। इस चैप्टर में 4-5 उदाहरण है इसी पर, इसी तरह के, और 2-3 सवालें हैं, तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये सब वैद्युत विभव चैप्टर की है। अनायास बेवकूफ बना दिया है धारिता में देकर, लेकिन अब हम लोगों की मजबूरी है, हम लोग लगाएंगे, पढ़ेंगे। ध्यान समझिएगा। देखिए कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों को, पारा है, पारा जानते हो प्रकार की धातु है लेकिन साधारण ताप पर द्रव रहती है, मरकरी। तो पारे की 27 एक जैसी बूंदें, तो जब 27 छोट छोट बूंदियां हैं तो सबके मान लेते हैं त्रिज्या आर क्या है, छोटकी आर, सब बराबर आकार के हैं। एक समान बूंदों को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया, सब पर 10 वोल्ट का विभव दिया गया, आवेशित किया गया। उसके बाद सारी बूंदों को मिला दिया गया, बड़की बूंदा बन गई, तो उस बूंदा पर कितना विभव होगा यही बताना है। तो सिस्टम से लगाएंगे। देखो माना कै बूंद है 27, पारे की प्रत्येक जो हमारी बूंद है उनके बारे में कुछ नहीं दिया, केवल विभव दिया है। हम सब कुछ मान लें कि जो बूंद है गोलाकार होगी, बूंद की त्रिज्या मान ले रहे हैं बच्चों, पारे के प्रत्येक बूंद की त्रिज्या r है, प्रत्येक बूंद पर आवेश q है और प्रत्येक बूंद पर विभव v है। ऐसा हमने मान लिया कि जो पारे की 27 बूंद है, हर बूंद पर आवेश q कूलाम का, हर बूंद की त्रिज्या कितनी है r, और हर बूंद पर आवेश कितना है। देखो विभव दिया हुआ है, बूंदों पर क्या दिया है, कह रहा है कि प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का नहीं 10 वोल्ट का विभव है। तो देखो जरा, प्रत्येक बूंद पर विभव क्वेश्चन के हिसाब से 10 वोल्ट का है, विभव V बराबर 10 वोल्ट। साथियों यहां ध्यान दो, अभी अभी हमने विभव का एक सूत्र लिखा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, जिसको क्वेश्चन में 10 दिया है। इसको हम एक समीकरण लिख लिए, कोई दिक्कत किसी को दिख रहा है? यहां पर समझ में आया कि प्रत्येक बूंद पर विभव 10 वोल्ट है। विभव का सूत्र पिछले वाले लेसन वाला सूत्र जो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, और इसको कितना लिख दिया साथियों 10। और अब हमको करना क्या, सारी बूंदों को इकट्ठा कर देना है, बड़ा सा बूंदा बन जाना है और उस बूंदा का विभव बताना है।
तो आप ध्यान दीजिए कि जैसे एक बूंद पर क्यू कूलाम का आवेश था, 27 बूंद इकट्ठा कर दे तो जो बड़का बूंदा हो गया उस पर कितना आवेश हो जाएगा, क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, कई बार 27 बार। सबका आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा, 27 क्यू। हमको तो विभव बताना है, और विभव का सूत्र देखो बोर्ड पर क्या लिखे हैं, 1/4πε0 आवेश बटे त्रिज्या। तो जो बड़का बूंदा बना है उसकी त्रिज्या निकाल ले इनके पटारे, तो तुरंत विभव आ जाएगा कि नहीं, उसकी त्रिज्या निकालने में ही दिमाग है। ऐसा है बच्चों, यहां मैथ लगेगी। छोटी छोटी बूंदें अगर है मिलाकर इकट्ठा कर दो, बड़ी बूंद बन जाए, तो बड़ी बूंद जो बनेगी उसकी त्रिज्या निकालने का कक्षा 9-10 में आप फार्मूला पढ़े हो इस तरह के सवाल में, कि जब छोटी छोटी बूंदें इकट्ठा होती हैं तो जो बड़ी बूंद बनती है उसका आयतन, उसका द्रव्यमान, उसका भार, सभी बूंदों के अलग अलग द्रव्यमानों के या भारों के या आयतनों के जोड़ के बराबर होता है। इसी फार्मूले को लगा करके हम बड़ी बूंद की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। माने बड़ी बूंद का आयतन बराबर 2700 छोटी बूंद का आयतन। जैसे सब मान लो आधा लीटर के रही मिला दे तो टोटल 13.5 लीटर की बूंद बनेगी ना, तो बड़ी बूंद का आयतन बराबर सभी 27 छोटी बूंदों का कुल आयतन। यहां देखिए जरा, 27 बूंदों को मिलाने से बनी बड़ी बूंद हेतु आयतन, उस बड़ी सी बूंद का आयतन, जो बड़ी सी बूंद बनेगी उसका आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन। साथियों, जो 27 छोटी बूंदें हैं उनका आयतन इकट्ठा कर दोगे तो बड़ी बूंद के आयतन के बराबर आ जाएगा। अब बूंद किस आकार में होती है, गोल आकार में, तो आयतन के सूत्र में किसका सूत्र लिखें, गोले के आयतन का। तो बड़ी बूंद की त्रिज्या नहीं मालूम, मान लेते हैं बड़ी बूंद की त्रिज्या कैपिटल आर है, और गोले के आयतन का सूत्र याद करो, 4/3 पाई आर क्यूब। माने उस बूंदा का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और 2700 छोटी बूंद का आयतन 27 गुणे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। का स्मॉल आर क्यूब लिखे क्योंकि छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल आर है। काट पीट लगाओ, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर 27 आर का होल क्यूब, आर क्यूब बराबर 3 आर का होल क्यूब। तो आर बराबर बच्चों 3 आर। माने बड़ी बूंद की क्या पता लग गई, त्रिज्या। हमको देखो विभव बताना है, विभव का सूत्र होता है क्यू अपान आर। तो त्रिज्या पा गए हैं, अब आवेश निकाल लें। बड़ी बूंद पर कुल आवेश, मान लेगा बड़का क्यू से लिखी, एक बूंद पे आवेश कितना है क्यू, तो 27 बूंद पे आवेश कितना हो जाएगा। अब हम विभव निकाल लें, इसलिए बड़ी बूंद पर कुल विभव V बराबर, विभव का सूत्र आप लोग जान चुके हैं, क्या होता है विभव का सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन आवेश बटे त्रिज्या। काहे आवेश बड़का क्यों लिखे, बड़ी बूंद वाला आवेश, बड़की त्रिज्या काहे लिखे, बड़ी बूंद वाली त्रिज्या। क्यू का मान यह निकाले है 27, और आर का मान यह निकाले है 3 आर। यह बात है आर की मान, यह क्यू का मान ढाई गई। चला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या लिख गई 27 क्यू, आर की जगह मजा है 3 9 बाहरे कई दिखाई, बचा 9 गुणे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर। एक चीज और तारक जा सब जने, गौर से देखो, गौर से बड़ी बूंद का विभव निकाल रहे हैं, गौर से देखिए, ये 9 लिखा रहने दीजिए, ये कहां है, इसको तारो कहां है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान आर समीकरण 1 में है, और हरियर हरियर 10 दिखाई दे रहा है।
तो 1/4πε0 Q/R को 10 लिख सकते हैं। तो हटाओ इसको, 10 लिखो। 9 10 तो यह तरह से विभव आ गया 90 वोल्ट। और बच्चों अगर हम 27 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर इकट्ठा करें तो जो हमारी बड़ी बूंद बनेगी उस पर विभव कितना रहेगा? 90 वोल्ट। कैसे ज्ञात किए? इस तरह से आप 5 सवाल पाओगे, 2-3 न्यूमेरिकल पाओगे, 2-3 उदाहरण में। जैसे पानी की जो है हर बूंद की त्रिज्या मान लिए R है, आवेश कितना मान लिए? जो से बोलो क्यों? हर बूंद पर विभव कितना है? V। और विभव क्वेश्चन ने कहा है हर बूंद पर 10 वोल्ट है। तो 1/4πε0 Q/R इट इज द फार्मूला ऑफ विभव। और दिया भरा क्वेश्चन 10 कह रहा है 27 बूंदों को इकट्ठा कर दो। तो एक बूंद पर Q है तो 27 बूंद पर कितना Q हो जाएगा? 27 Q। और बड़ी बूंद का आयतन 2700 छोटी बूंद के आयतन के बराबर वाले लॉजिक से बड़ी बूंद की त्रिज्या पता लग गई। और अब विभव में मान रख दिए, तुरंत जो है हल करने पर आंसर आ गया 90 वोल्ट। अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम है, मिलाकर एक बड़े बूंद बनाती है। बड़े बूंद पर विभव बताओ। प्यारे बच्चों ये जो सवाल अभी बोले हैं, अभी जो सवाल लगवा दिए थे उसी की सौतेली बहन है, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कि अशुद्ध जल की 64 छोटी बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। तो त्रिज्या R दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर माने 0.1 × 10⁻³ मीटर। और प्रत्येक पर आवेश दिया है 2/3 गौर से देखिएगा 10⁻12 कूलम। अस्तु प्यारे बच्चों जल की 64 छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बनाता है। प्रश्न के हिसाब से मान ले रहे जल की प्रत्येक बूंद की त्रिज्या दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, तो R बराबर 0.1 × 10⁻³ मीटर। कह रहा प्रत्येक बूंद पर आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलम। प्रत्येक बूंद पर विभव V है, तो हम चाहे तो विभव निकाल सकते हैं, लेकिन हम विभव एकदम लास्ट में निकालेंगे। क्या मतलब है यहाँ पर निकालने का? बड़ी बूंद पर विभव बताना है तो हम बड़ी बूंद पर विभव निकालेंगे, यहाँ छोटी बूंद पर विभव नहीं निकाल रहे हैं। तो गौर से देखिए 64 बूंदों को मिलाने से बड़ी बूंद बनती है, तो हम जानते हैं कि बड़ी बूंद का आयतन 64 छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। और साथियों बूंद के आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। 64 गुणे छोटी बूंदों के आयतन का सूत्र 4/3 πr³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, यहाँ r³ हुआ, यहाँ 64 r³। 64 r³ को लिख सकते हैं 4r का होल क्यूब। तो ये r³ बराबर 4r का होल क्यूब, तो r बराबर 4r। ये इस तरह से कैपिटल R का मान आ गया। हमको बड़ी बूंद पर आवेश अगर जानना हो तो 64 छोटी छोटी बूंदें मिला करके बड़ी बूंद बनाई गई है। एक बूंद पर आवेश Q है, तो 64 बूंदों से बड़ी बूंद पर आवेश 64 Q। अगर हम विभव जानना चाहे बच्चों तो B बराबर 1/4πε0 Q/R, ये फार्मूला होगा। इसी में Q का मान R का मान रख दे, यहाँ बगल में रख दे रहे हैं। V बराबर, ध्यान से देखिएगा, सबका मान रख दे रहे हैं 1/4πε0। कैपिटल क्यों? माने 64 क्यों? कैपिटल R है 4R। और साथियों ये 1/4πε0 का मतलब 9 × 10⁻9। और ध्यान दीजिए 64 को 4 से भाग देंगे तो 16 चौको 64। क्यों? आवेश दिया 10 ने 2/3 × 10⁻12। स्मॉल r है 0.1 × 10⁻3। कैलकुलेशन करें आंसर आ जाएगा। आप सभी लोग का कैलकुलेशन तेज है, ध्यान दीजिएगा। 3 त्रिका
3 दूनी 16 छक 96 गुणे 10 की घात इकट्ठा करो, यकीन करो मेरा 9 में से 12 गए, 9 से 12 गए ऋण 3, 0.1 गुणे 10 घात ऋण 3। प्यारे साथियों ये कट गया, ये 0.0 बढ़ गया, 960 वोल्ट विभव आ गया। पता लग गया कि उस बूंद पर विभव 960 वोल्ट का बनेगा। 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। प्यारे बच्चों अब छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-3, ध्यान से देखिए छोटे छोटे प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, बड़ा भौकाली प्रश्न है और अच्छा भी है। 25 माइक्रोफैरड धारिता को हम लोग C से लिखते हैं तो तुरंत C बराबर 25 माइक्रोफैरड। गौर से देखिए C बराबर 25 माइक्रोफैरड, 25 गुणे 10 की घात -6 फैरड धारिता दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर इसको विभवांतर दिया जाता है 250 वोल्ट का। कह रहा है इसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। साथियों सबसे पहला सूत्र हमने आपको बताया था धारिता C बराबर Q/V, और अगर आवेश जानना हो तो Q = CV। पहला सूत्र उसी का प्रयोग करो, Q बराबर C/V। C की जगह 25 गुणे 10 की घात -6, V की जगह 250। और अब आप देख रहे हैं 25 55 में 625, 0 इसमें इन्वॉल्व हो गया 10 घात -5, 6.25 गुणे 10 घात -3 कूलाम। ये जो है दोनों प्लेटों के मध्य इतना आवेश होगा। पहली प्लेट पर इतना ही धनात्मक आवेश होगा और दूसरी प्लेट पर इतना ही ऋणात्मक आवेश होगा। धन और ऋण 2 प्लेटें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश बताओ। तो साथियों जो दिया है लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 100 पिकोफैरड धारिता का संधारित्र, धारिता 100 पिकोफैरड। आप जानते हो पिको माने 10 की घात -12, तो यहां 100 गुणे 10 घात -12 फैरड धारिता दी हुई है। और क्वेश्चन कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, इसे विभवांतर 100 वोल्ट का मिला। इस पर आवेश कितना होगा बताना है। आप जानते हो आवेश Q बराबर C/V का प्रयोग करें। C की जगह 100 गुणे 10 की घात -12, V की जगह 100 राइट कर दे। कैलकुलेशन करें 100 10 की घात 4 हो गया, 12 में से 4 गए 8। ये कूलाम 1 गुणे 10 घात -8 कूलाम का जो है संधारित्र पर आवेश आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश ग्रहण करता है, संधारित्र की धारिता बताओ। तो प्यारे बच्चों जो दिया है राइट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करते हैं, तो विभवांतर 1000 वोल्ट लिख दिए। फिर कह रहा है कि इस पर 2 माइक्रोकूलाम का आवेश आता है। आवेश 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो शब्द का मतलब 10 घात -6, तो 2 माइक्रोकूलाम का आवेश आया। हमसे कह रहा है धारिता बताओ। अपने से धारिता बता दी है। पहला ही सूत्र है धारिता C बराबर Q/V। Q की जगह 2 गुणे 10 घात -6 और V की जगह 1000, तो V ये 2 गुणे 10 घात, यहाँ 1000 बने 10 घात 3, ऊपर जाएगा 10 घात -3 और -6 -9। ये फैरड, ये धारिता आ गई बच्चों उस संधारित्र की। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है, संधारित्र पर नया विभवांतर बताओ। तो देखो जरा ये सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 और थोड़ा टेक्निकल भी है।
इंपॉर्टेंट भी है और टेक्निकल भी है। समांतर प्लेट संधारित्र पहले कोई है और उसे 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया। जब समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया गया तो आप जान रहे हो कि Q बराबर आवेश Q संधारित्र के लिए C इंटू बी का सूत्र लगाए तो Q बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी इंटू 500 एक समीकरण बन गया।